नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेत बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। पुराने रंजिश को लेकर दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, युवक की हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने युवक के शव को लेकर पहुंचे एसपी कार्यालय। एसपी ने उचित कार्यवाही का दिया आश्वासन। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ गांव की बताई जा रही है, जहां व्यवसायिक विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया बताई जा रही है। जहां व्यावसायिक विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना मृतकों के परिजनों ने आक्रोश जताया और मृतक का शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गए और कार्यवाही की मांग की। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि यह घटना विगत 2 दिन पूर्व यानी कि 23 नवंबर की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दर्जनों की संख्या में आए सरहंगों ने युवक के साथ धारदार हथियार व लाठी डंडों से मारपीट की। इस घटना में युवक को गंभीर चोटें आई, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि सिमरिया पुलिस इस मामले में खास कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके चलते सारंग आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आप खुद सुनिए मृतक के परिजनों ने क्या आरोप लगाया है। श्यामलाल और बालक और प्रकाश पटेल, उसके मारने से मेरे लड़का की हत्या हुई। तलवार मार दी थी इनके पुतड़ी में। और इद्दू है, इद्दू का लड़का छंगा है, पप्पू होकर भाई है। और जिब्राइल और एक भाई का क्या नाम है उसका, सिमरिया से कार आई थी और गुंडा बुलाया था दारू पिया के पैसा दे के। कुल लगभग कितने आरोपी रहे होंगे? मारने वाले कितने थे? 10-12 लोग रहे हैं। 10-12 लोग और कम से कम 150 आदमी गांव के जुड़े रहे, कोई पकड़ा नहीं है। मृतक का नाम बता दीजिए जी। मृतक का नाम? मोहम्मद उस्मान। आपका क्या नाम है? मेरा लड़का मोहम्मद मकबूल। किस थाने का ये मामला है? सिमरिया थाना है। गांव कौन सा है? हरदुआ। वहीं इस घटना के संबंध में रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पुलिस घटना कार्य करने वाले एक आरोपी को हिरासत में ले ली है और इससे पूछताछ कर रही है। इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के पीछे की क्या वजह है, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। एक घटना हुई है, उसके संबंध में कुछ बताना चाहेंगे आप? परसों सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े का मूल कारण उनका व्यापारिक तनाव अभी तक की विवेचना में ज्ञात हुआ है। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया। रीवा में उसका इलाज भी चल रहा था। आज उसकी डेथ हो गई। इस दौरान वहाँ पे हमारे एसडीपी सिरमौर के नेतृत्व में 3 थाना प्रभारी लगातार दबिश दे रहे थे। इसमें एक मुख्य आरोपी हमको मिल गया है, प्लस एक आरोपी जो नाबालिग है वो भी हमने राउंड अप कर लिया है। और इसके अलावा बाकी लोगों को पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। सर, घटना की वजह क्या थी सर? घटना की वजह अभी तक की विवेचना में ये आया है, कुछ इनका व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी, उसको लेके कुछ तनाव व्याप्त था। अब व्यापार क्या था, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा क्लियर हो पाएगा। सर, आरोपी कितने? नशे का कुछ ऐसा कारोबार इनके बीच? मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक दौर में है। इसमें अभी जो जानकारियां मिली हैं, तो व्यापारिक तनाव का बात तो आई है, परंतु किस विषय को लेकर व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी, तनाव था, ये अभी क्लियर होना शेष है। सर, अभी कितने आरोपी मतलब पकड़े गए, कितने और बाकी हैं? कुल 6 आरोपी इस घटना में हैं, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, दूसरे को भी पकड़ लिया है, वो नाबालिग है, और बाकी 4 लोग रह गए, जिनके लिए लगातार हमारी टीमें प्रयासरत हैं। सर, सब लेके यहाँ एसपी कार्यालय पहुँच गए थे, यहाँ रख दिया। अभी आपने देखा कि उनके परिवार के लोग आए थे। उन्हें किसी कारण से इस बात का जानकारी नहीं था कि उनका प्रकरण ऑलरेडी गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुका है। साथ ही 2 लोग राउंड अप हो चुके हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं थी और पुलिस लगातार प्रयासरत है। जब उनको इस बात की जानकारी दी गई, वो लोग संतुष्ट हो गए और तत्काल अपना शव को लेकर यहाँ चले गए हैं और लगातार हम उनके संपर्क में भी हैं। जिससे कोई उनको और समस्या आती है तो हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। वन रक्षक को 6000 रुपए रिश्वत लेते किया गया ट्रेप। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन पर गुरुवार को फिर एक बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें वन रक्षक आशीष यादव पिता जगदीश प्रसाद यादव उम्र 32 वर्ष निवासी गुजवारी टोला वार्ड 9 गोविंदगढ़ को ट्रेप किया गया है।
लोकायुक्त पुलिस ने वनपाल को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम आशीष यादव बताया गया है, जिसके खिलाफ राम विश्वास विश्वकर्मा द्वारा लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की गई। जानकारी के मुताबिक लकड़ी चोरी का केस नहीं बनने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 4,000 रुपए विगत 21 नवंबर को दे दिए गए थे। शेष 6,000 रुपए की रिश्वत शिकायतकर्ता से लेते समय फॉरेस्ट क्वार्टर में आरोपी आशीष यादव को रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। ट्रैप की कार्यवाही निरीक्षक प्रमेद कुमार व उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक रंजीत सिंह राजपूत, निरीक्षक राजेश कोहरिया, प्रधान आरक्षक मुकेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक सुरेश कुमार, आरक्षक सुजीत कुमार, पवन पांडे, धर्मेंद्र जायसवाल सहित करीब 15 सदस्यीय दल के साथ मिलकर गोविंदगढ़ में कार्यवाही की गई है। शहर के अंदर गाड़ी खड़ी कर शराब पीना पड़ा महंगा, यातायात सुबेदार ने की बड़ी कार्यवाही। वाहन में सवार होकर शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्यवाही, कराया गया मेडिकल चेकअप। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत चक्रधर सिटी के समीप का बताया जा रहा है, जहां रेन फॉरेस्ट रेस्टोरेंट के सामने काली फिल्म लगी एक कार में सवार कुछ लोग शराब पी रहे थे। इसी बात की जानकारी पुलिस को लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब पी रहे लोगों को धर दबोचा और उन्हें पकड़कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया, जिनका मेडिकल चेकअप कराकर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के संबंध में यातायात सूबेदार से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पर वाहनों की चेकिंग की गई है, क्या कार्रवाई की गई है? डेकहा तिराहे पर हमने एक MP04 वाहन को रोका था, जिसमें ब्लैक फिल्म लगी थी। उसने वहाँ पर नहीं रोका, हमारे स्टाफ को सूचना दी, सभी ने घेराबंदी की थी, नहीं मिली। यहाँ पर आकर देखा तो ये कुछ सामान ले रहे थे, निकल रहे थे। पता किया तो शायद ड्रंक एंड ड्राइव है, जिसको मेडिकल के लिए थाना सिविल लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। होटल के बाहर गाड़ी लगाकर शराब पी रहे थे, गाड़ी के अंदर शराबें बरामद हुई है। बिल्कुल ये गलत है। वाहन चलाते समय और वाहन के अंदर शराब नहीं पीना चाहिए किसी को भी, जिसके लिए थाना सिविल लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। मेडिकल होगा, 185 की कार्रवाई होगी। शहर में सर्वाधिक शराबखोरी वाहनों में लोग करते हैं और जिस पर हमारी लगातार वाहन चेकिंग के दौरान नज़र रहती है। ऐसा लगता है ड्रंक एंड ड्राइव है तो मेडिकल करा के न्यायालय पेश करते हैं। भैंस छूट जाने के विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट, मामला पहुंचा महिला थाने। यह घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया गांव की बताई जा रही है, जहां आदिवासी परिवार की भैंस खूंटे से छूट गई और साकेत परिवार के घर में रखा चारा खा लिया। इस बात को लेकर विवाद इतना गहराया कि दोनों परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में आदिवासी परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की शिकायत लेकर आदिवासी परिवार महिला थाने पहुंचा और घटना की शिकायत दर्ज कराई। इस घटना में महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचे पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती बताई। आप खुद सुनिए इस घटना के संबंध में उन्होंने क्या कहा। स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयुर्वेद महाविद्यालय में किया गया आयोजन। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा के बाल्य एवं शिशु रोग विभाग में स्वर्ण प्राशन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के निर्देशन में किया गया। डॉक्टर लोकेश विभागाध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक बाल एवं शिशु रोग ने बताया कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और बच्चे बीमार कम पड़ेंगे। खासकर ठंड के मौसम में बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार या न्यूमोनिया के संक्रमण का भी खतरा बन रहा रहता है। इस कारण बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। स्वर्ण प्राशन के बाद बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जिससे बच्चे जल्दी रोग से संक्रमित नहीं होते हैं। स्वर्ण प्राशन से न सिर्फ बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि बच्चों की मेधा शक्ति, जिसे इंटेलेक्चुअल पावर कहते हैं, यह भी स्ट्रांग होता है। आयुर्वेद की स्वर्ण प्राशन औषधि का निर्माण स्वर्ण भस्म, वज्राभाग्नि, गिलोय, प्राकृतिक शहद जैसे दिव्य औषधियों से आयुर्वेद महाविद्यालय में किया गया। यह कार्य प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र के दिन इस औषधि को नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जाता है। डॉक्टर लोकेश ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश व मध्य भारत में सर्वप्रथम शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में स्वर्ण प्राशन का आरंभ किया गया है। यह विगत 9 वर्षों से अनवरत प्रत्येक पुष्य नक्षत्र को बच्चों को पिलाया जा रहा है और अब तक में तकरीबन 40,000 से ज्यादा बच्चों को इस औषधि का सेवन कराया गया। शिविर के माध्यम से 104 बच्चों को दिव्य औषधि का सेवन कराया गया। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के चिकित्सालय में आज दिनांक 25 नवंबर को स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन किया गया।
जिसमें 106 बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार निःशुल्क बाल रोग विभाग के चिकित्सकों के द्वारा किया गया। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी सहायता मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से बच्चों में जो बार बार श्वसन तंत्र की बीमारियां जैसे सर्दी खांसी या निमोनिया होता है वो इस संस्कार के बाद में नहीं होता, ऐसा अध्ययन में पता चला है। और इसका वर्तमान समय में कोविड के संदर्भ में भी इसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। कोविड होने की संभावनाएं ऐसे बच्चों को कम हो जाएंगी, या अगर होता भी है तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। इसका उद्देश्य में स्वर्ण भस्म के द्वारा एक विशेष औषधि तैयार की जाती है, जो कि प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र के दिन ही हम लोग बच्चों को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को इस औषधि का सेवन कराया जाता है। आज हम लोगों ने 106 बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार सफलतापूर्वक संपन्न किया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बच्चों को आज स्वर्ण प्राशन का बूंद पिलाई गई है, क्या होगा इससे, बताएं आप इसके बारे में। ये स्वर्ण प्राशन मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है। वैसे बच्चे जो सीजनल वेरिएशन या सामान्यतः बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी बुखार होता है, जुकाम हो जाता है, या वो बच्चे जिनको निमोनिया होता है, तो उनकी देखा गया है कि ऐसे बच्चों में उनकी रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। तो उन बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, जिसको कि इम्यूनिटी कहा जाता है, उसको पुष्ट करने के लिए यह पिलाया जाता है। इसमें कई औषधियों का प्रयोग किया जाता है और ये अपने यहाँ ही अपनी फार्मेसी में यहाँ पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की जो अपनी फार्मेसी है पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ रीवा में ही पिलाया जाता है कि और पूरे कहीं नहीं? सबसे पुराना मध्य प्रदेश में जो है पिछले 9 साल से हम लोग पिला रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में पहला सेंटर है जहाँ के स्वर्ण प्राशन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद से अन्य 4 जो अन्य शासकीय कॉलेज हैं वहाँ विगत 2 सालों से पिलाया जाता है, लेकिन अपने यहाँ सबसे पुराना है। लगभग 9 साल से पिलाया जा रहा है और लगभग 80 से 90 हज़ार बच्चे आज तक लाभान्वित हुए हैं इससे। इसके लिए और क्या प्रयास किए जाएंगे कि पूरे देश में पिलाया जाए ये स्वर्ण प्राशन? अभी पूरे जब से यहाँ शुरू हुआ है उसके बाद से इसका प्रचार प्रसार हुआ है और आज के समय में पूरे भारतवर्ष के अधिकांश जो आयुर्वेद कॉलेज है वहाँ इसको पिलाया जाता है पुष्य नक्षत्र के दिन। कितना बूंद पिलाया जाता है और क्या नाम है दवा का? ये इसका डोज जो है वो बच्चों के एज के ऊपर फिक्स किया गया है। बच्चों की जो एज होती है उसके अनुरूप इसका डोज दिया जाता है और इसमें कई तरह की स्वर्ण भस्म है, ब्राह्मणी है, गिलोय है, शतावरी है, बच्चा है, ये सारे के सारे ना सिर्फ इम्यूनोमॉड्यूलेटर है बल्कि ये जो है ये बच्चों की मेधा शक्ति जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको भी बढ़ाता है। और हमारे यहाँ हमारी जो क्लासिक्स है आयुर्वेदिक क्लासिक्स, उसमें काश्यप संहिता जो बच्चों के डिजीज को जहाँ पे देखते हैं या जिस क्लासिक्स को हम रेफर करते हैं वहाँ पे स्वर्ण प्राशन के बारे में बताया गया है कि मासात परम मेधावी व्याधिर वेदना गिस्ते षट विमासे शुद्ध स्वर्ण प्राशनाथ। अर्थात यदि बच्चे को 1 माह तक इसका सेवन कराया जाएगा तो परम मेधावी हो जाएगा और जल्दी रोग से ग्रसित नहीं होगा, और 6 मास तक यदि इसको सेवन कराया जाएगा तो शुद्धर हो जाएगा, अर्थात सुनी हुई बातों को हमेशा उसकी मेमोरी में स्टेबल रहेगी। ये थी आज की कुछ खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।